नमस्ते। बहुत दिनों बाद एक वीडियो रिकॉर्ड करना चाहता हूँ। ये मार्केट में ऐसे ही हलचल चालू है। बहुत सारे साइबर स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारे बिज़नेसेस को तकलीफ़ हो रही है। बहुत सारे हमारे जो फ्रीलांसर्स के तरह बिज़नेस चला रहे हैं, उनको भी तकलीफ़ हो रही है। बहुत सारे एमएसएमईज़ को तकलीफ़ हो रही है। तो मुझे लगा एक वीडियो क्यों ना बनाया जाए इस टॉपिक पे। तो अभी हाल ही में आपने देखा रहेगा कि एक यूट्यूब चैनल है। मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, टीआरएस करके। रणबीर जी जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं बहुत सारी उनकी वीडियोस देखता रहता हूँ। बहुत नॉलेजेबल वीडियोस रहती है। और एक शॉकिंग न्यूज़ आया लास्ट वीक कि उनका जो यूट्यूब चैनल है, 2 चैनल्स वो हैक हो चुके हैं और उनको रीनेम किया गया। और उसके बाद उस चैनल्स पे कोई आक्षेपार्ह या कोई इल्लीगल जैसा कंटेंट जो अमेरिका के लीडर्स है उनके डाले गए, ताकि वो स्पैम रिपोर्ट की तरह हो जाए चैनल। और उसके बाद वो चैनल को डिलीट किया गया। तो जो भी साइबर क्रिमिनल है जिसने ये किया था, तो उसने काफ़ी 2-3 चीज़ें ऐसे की कि ये चैनल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद हो जाए। और उसके बाद जो है कुछ 2-3 दिन लगे ये चैनल को रिकवर करने के लिए। और शायद रणवीर जी की बहुत अच्छी रेपुटेशन है, उनके काफ़ी अच्छे पॉलिटिशियंस, अच्छे लोग उनके चैनल पे आके चले गए हैं। तो शायद उनका एक नेटवर्क है, उनका एक बहुत अच्छा नेटवर्क इंटरनेशनल लेवल पे भी रहेगा। तो उनका चैनल पे काफ़ी अच्छे से एक्शन ली गई और उनका चैनल भी बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर थे, इसके लिए भी एक रेपुटेशन की वजह से भी एक तुरंत एक्शन ली गई और उनके चैनल्स रिकवर हो गए। उसके बीच में अगर आप देखेंगे तो रणबीर जी ने जो बाद में जो एक वीडियो डाला है यूट्यूब पे, वो कह रहे हैं कि मैं इतना ज़्यादा शॉक में चला गया कि मैंने ये भी सोचा कि शायद मुझे ये यूट्यूब का जो मेरा रेपुटेशन और जितना क्रेडिबिलिटी मैंने जमा किया था इतने सालों की मेहनत से, कुछ मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर का, तो ये सब एक झटके में चला गया और शायद मुझे दूसरा बिजनेस करना पड़े। और उनके पास कुछ करीबन 80 लोग काम कर रहे हैं, तो उनका जॉब भी चला जाएगा, ऐसा उनको डर था। तो आप देखो, एक क्लिप देखिए, आपको समझ में आएगा वो क्या बोल रहे हैं। हमारी बहुत बड़ी टीम है बियर बाइसेप्स में। 80 लोग काम करते हैं एक साथ ताकि हम हफ्ते में 4 पॉडकास्ट रिलीज कर सके। ये बहुत मुश्किल जॉब रहता है टू रिकॉर्ड पॉडकास्ट एंड टू कॉन्स्टेंटली कीप इम्प्रूविंग। हम हमेशा यही कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेस्ट पॉसिबल एपिसोड्स रिलीज करते जाए, इसलिए इस मेहनत में भी मज़ा आता है। पर जब ये हैकिंग हो गई, ऑनेस्टली मैं सिंगापुर में था, पर जब हैकिंग के बारे में पता चला, एक पल के लिए थोड़ा सा डर लगा, क्योंकि 10 साल की मेहनत चली गई एक झटके में। आ, सोचो टीआरएस के बिना लाइफ, मैं सोच रहा था कुछ पलों के लिए, कुछ पल के लिए ऐसा लगा कि अभी पॉडकास्ट करियर खत्म। उसके अलावा आप देखोगे तो ऐसे बहुत सारे साइबर अटैक्स हो रहे हैं। जैसे मेरे एक पहचान की एक कंपनी है जिनको मैंने एक बिजनेस नेटवर्क में मिला, तो उन्होंने मुझसे डिस्कस किया कि हमारी जो कंपनी की वेबसाइट है उसको एक पोर्नोग्राफी वेबसाइट में कन्वर्ट किया गया हैकर्स के द्वारा। और उनको उससे रिकवर होने के लिए ज़्यादा हेल्प भी नहीं मिली। तो ये सब चीज़ें सब एक एक व्यक्ति मिले जिनका टैली बैकअप, जो बहुत सालों से उनका टैली बैकअप था, उसको रैनसमवेयर अटैक के द्वारा इनक्रिप्ट किया गया। और वो बहुत सारे लाखों रुपए मांग रहे हैं हैकर्स कि उसको डिक्रिप्शन की के लिए। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो रही है मार्केट में। और बहुत सारे छोटे-मोटे उद्योग या रणबीर जैसे कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो कुछ अलग करना चाहते हैं, वो हमेशा टारगेट पे रहते हैं, क्योंकि उनकी जो रेपुटेशन जो पूरी मार्केट में रहती है, या उनका जो भी उनकी अर्निंग है, वो टोटली डिपेंड रहती है उस वेंचर के ऊपर, जिसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर वो आगे-आगे बढ़ रहे हैं और देश में भी सहयोग कर रहे हैं, अपने स्टेट के ग्रोथ के लिए और सोसाइटी के लिए भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को टारगेट किया जाता है क्रिमिनल्स के पास से। बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल जो रहते हैं वो स्टेट स्पॉन्सर्ड भी रहते हैं। जैसे हमारे कुछ विरोधी या शत्रु जो राष्ट्र रहते हैं, वहाँ से भी इनको फाइनेंस प्रोवाइड किया जाता है ऐसी एक्टिविटीज़ करने के लिए, ताकि साइबर टेररिज्म हो जाए, दहशतवाद निर्माण हो जाए साइबर सिक्योरिटी के बारे में। तो आपको ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आप अगर छोटे-मोटे उद्योग हो, अगर आप कोई एक एंटरप्रेन्योर हो, आपका एक छोटा-सा बिज़नेस हो, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आपका जो बिज़नेस है,
उसका मिशन क्रिटिकल एसेट क्या है। जैसे रणबीर जी का जो यूट्यूब चैनल है, उनका मिशन क्रिटिकल एसेट है उनका यूट्यूब चैनल। ओके, उनके लिए बाकी कोई चीज इतनी ज्यादा मायने नहीं करती बिजनेस में, जितने मिशन क्रिटिकल एसेट एक यूट्यूब चैनल करके मायने करता है। अगर उनका कोई रिसोर्स या एम्प्लॉय अगर रिजाइन मार के चला जाता है, वो रिक्रूट कर सकते हैं। लेकिन अगर यूट्यूब चैनल ही डिलीट हो गया, तो आगे जाके उनका भविष्य क्या होगा। उसका उन्होंने भी बहुत ज्यादा उसके बारे में बात किया है, तो मैं उसके बारे में और ज्यादा बात नहीं करना चाहता। लेकिन हर एक बिजनेस का एक मिशन क्रिटिकल एसेट होता ही है। एक होता है, दो होता है या तीन होते हैं। लेकिन मिशन क्रिटिकल एसेट ऐसी चीज रहती है जिसके ऊपर वो पूरा बिजनेस डिपेंड रहता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए सीएनसी मशीन, कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन, या पीएलसी मशीन, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, जो शॉप फ्लोर पे रहती है, जिससे प्रोडक्टिविटी की जाती है, जो रोबोटिक्स प्रोग्राम्स रहते हैं जिनसे प्रोडक्टिविटी की जाती है, तो ये सब चीजें वो कंपनी के लिए मिशन क्रिटिकल एसेट होती है। अगर सपोज कोई हैकिंग एक्टिविटी होती है ऐसे मशीन्स पे, और वो मशीन काम करना बंद कर देती है, पूरा उनका शॉप फ्लोर ठप हो जाता है, तो उस कंपनी का दिन का कितना प्रोडक्टिविटी लॉस होगा, कितना वैल्यू लॉस होगा उनका मार्केट में, उसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे, तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होती है एक बिजनेस के लिए, अगर वो बिजनेस बंद हो जाए। दूसरी बात है कि जैसे कोई हॉस्पिटल है, तो उनके लिए जो आईसीयू इक्विपमेंट रहते हैं, वो बहुत ज्यादा मिशन क्रिटिकल एसेट हो जाते हैं। क्योंकि अगर आईसीयू इक्विपमेंट हैक हो गए, तो वो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। कोई स्कूल या कॉलेज है, तो उनके लिए उनकी जो लैबोरेटरीज है, या उनके जो भी स्टूडेंट के डेटा है, उनके डेट ऑफ बर्थ या जैसे पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो मिशन क्रिटिकल एसेट होती है। तो उसको कैसे वो प्रोटेक्ट करे, या फिर कोई एग्जाम का पोर्टल है उनका, तो मिशन क्रिटिकल एसेट होता है। तो हर एक कंपनी के लिए अलग अलग मिशन क्रिटिकल एसेट होते हैं, और उस मिशन क्रिटिकल एसेट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कम से कम संसाधनों की बदौलत, या कम से कम रिसोर्सेस यूज करके, कम से कम दाम में, कैसे हम लोग ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव साइबर सिक्योरिटी करें अपने बिजनेस के लिए, अपने एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। इसके बारे में मैंने डॉक्टरेट की है एसएसबीएम जिनेवा स्विट्जरलैंड से, और मैंने एक प्रोडक्ट इन्वेंट किया है, बीडीएसएलसीसी है, बिजनेस डोमेन स्पेसिफिक लीज साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स। एक पोर्टल की तरह अवेलेबल है। ये प्रोडक्ट है, एक्चुअली इट इज अ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। एक साइबर सिक्योरिटी का एक फ्रेमवर्क है, जो एमएसएमई सेगमेंट के लिए, लघु मध्यम उद्योगों के लिए, या आप माइक्रो उद्योग हो, अगर आप सूक्ष्म उद्योग हो, या फिर आप एक नई स्टार्टअप हो, तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है मार्केट में। पिछले 2 साल से हम लोगों ने डजनों कंपनियों को इस बीडीएस सर्टिफिकेट में हेल्प की है। उनके मिशन क्रिटिकल एसेट को आइडेंटिफाई करके उनको हेल्प किए कि कैसे उसको साइबर सिक्योर किया जाए। जैसे कोई यूट्यूब चैनल है, तो उसके लिए क्या क्या साइबर सिक्योरिटी प्रिकॉशंस कंपनी को लेनी चाहिए। तो उनके जो मशीन्स है, लैपटॉप्स है, उनके लिए उनको क्या क्या प्राविधान करने चाहिए, कौन सी साइबर सिक्योरिटी करनी चाहिए। अगर उनके कोई एम्प्लॉयज है, तो उनको किस तरह की साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग देनी चाहिए। और अभी मार्केट में बहुत सारे पास कीज भी आ रहे हैं, तो उसका यूज करके आप यूट्यूब चैनल को और ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। आप वो टोकन, आपके पास फिजिकल टोकन रहेगा, उसमें एक पिन आएगा, उससे ही कोई लॉगिन कर सकता है। तो पासवर्ड के अलावा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो प्राविधान है, वो और जो यूज हो रहा है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बीडीएसएलसीसी है जो फ्रेमवर्क है, वो आप इजीली आपकी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद आपको वहाँ से गाइडलाइंस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स, और पूरी कंसल्टिंग हमारे प्लेटफॉर्म के द्वारा दी जाती है। उसके बाद आपको एक लेवल आ जाता है कि जहाँ पे आपको लगता है कि आपने हमने बताए गए, हमारे बीडीएसएलसीसी पोर्टल द्वारा बताए गए सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। तो उसके बाद आप एक ऑडिट की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। उसके लिए आपको एक छोटा सा एक अमाउंट पे करना पड़ता है। उसके बाद हमारे जो ऑडिटर और लीड ऑडिटर है, वो आपके साथ काम करते हैं। ऑनलाइन भी करते हैं या ऑफलाइन भी करते हैं, फिजिकली भी आपके ऑफिस में आके करेंगे, या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और उसके बाद कुछ एविडेंसेस गैदर करके वो ये सुनिश्चित करते हैं कि आपकी कंपनी का मिशन क्रिटिकल एसेट जो है, वो काफी तरह तरह से, जो हम लोगों ने रिकमेंडेशन दिया उसके तरफ से, पूरी तरह साइबर सिक्योर है। जैसे आपका यूट्यूब चैनल हो गया, आपकी सीएनसी मशीन हो गया, आपके आईसीयू इक्विपमेंट हो गए, आपका कोई डेटाबेस हो गया, वो साइबर सिक्योर है कि नहीं, वो हमारे जो ऑडिटर, लीड ऑडिटर है, वो पूरी तरह से सुनिश्चित करते हैं। और उसके बाद फिर आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है, आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दिया जाता है मार्कशीट की तरह।
और उसके अलावा आपको एक वेब एनालिटिकल रिपोर्ट दिया जाता है जो आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसमें आपके कंपनी का पूरा साइबर सिक्योरिटी पोस्चर का इफेक्टिवनेस एंड कवरेज दिखाया जाता है। तो ये आप किसी भी आपके आप जिनके साथ काम कर रहे हो, कोई बड़ी कंपनी आपको कुछ आउटसोर्स करना चाहती है, तो उनको ये रिपोर्ट आप दे सकते हो। उसके बदले में आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलेगा वो कंपनी को भी कि आप साइबर सिक्योर हो, आपके पास बिज़नेस दे सकते हैं कि आप उनका बिज़नेस में कोई हार्मफुल चीज़ें नहीं होंगी हैकर्स की तरफ से। तो उनको एक ट्रस्ट आता है, उनको एक विश्वास आता है आपके ऊपर और आपको बहुत ज़्यादा काम मिलने में भी सुविधा होती है। उसके अलावा अगर कोई साइबर इंश्योरेंस आप अप्लाई करना चाहते हो आपकी कंपनी के लिए, तो अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंटेड है, जैसे बीडीएस-एलसीसीआई में हम लोग डिफेंस इन डेप्थ मैकेनिज्म और मिशन क्रिटिकल एसेट, ये दोनों के साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स आपको रिकमेंड करते हैं और वो भी 15 से 40 कंट्रोल, जो बहुत ही कम कंट्रोल से आपके बिजनेस के लिए आपको बहुत ही सस्ते दाम में आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और उसके बाद आपका साइबर इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है, वो भी कम होता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कुछ साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेड है। बाद में और बहुत सारी चीज़ें हो रही है, जैसे सप्लाई चेन अटैक हो रहा है। जैसे कोई कंपनी आपको कुछ आउटसोर्स करती है और वो कंपनी सपोज़ हैक होती है बिकॉज़ ऑफ यू। आप हैक हो गए, साइबर क्रिमिनल्स के चपेटे में आ गए और आपके कंपनी में कोई हैकिंग हो गई, उसके वजह से कोई बड़ा कंपनी को थ्रेट हो सकता है। तो सप्लाई चेन भी आप साइबर सिक्योर कर सकते हो। उसके अलावा अभी जैसे भारत देश में डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट आ रहा है, डिजिटल डेटा प्राइवेसी एक्ट, डीपीडीपी एक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपको कस्टमर का डेटा एज वेल एज एम्प्लॉयज का डेटा, जो भी डेटा है उसकी प्राइवेसी मेंटेन करनी चाहिए। और अगर वो डेटा आपके गलती की वजह से आप साइबर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो और आपके वजह से अगर को कहाँ पे हैक हो जाता है, तो आपको पेनल्टी भी लग सकती है गवर्नमेंट से, और वो पेनल्टी 10,000 से लेके 250 करोड़ तक पेनल्टी लग सकती है। तो आपको ये सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी है कि हमें साइबर सिक्योरिटी हमारे बिजनेस में क्यों चाहिए। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है और बाद में पछता के ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। आप देखिए, एक बार हैक हो गए, तो बाद में बहुत सारे लोग आते हैं कि मुझे फ़ोन करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं कि सर मेरे पास ये साइबर क्राइम हो गया या मेरा ये फलाना चीज़ हैक हो गया, तो अभी क्या करूँ, आगे कैसे करूँ? हैकर पैसा माँग रहा है या मेरा मार्केट में रेपुटेशन क्या रहेगा अगर सबको पता चला? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो रही है मार्केट में। तो बहुत सारे लोग पुलिस के पास भी नहीं जाते, साइबर सेल के पास। हम लोग बहुत बार बोलते हैं कि आप 1930 पे रिपोर्ट कीजिए या सर्टिन को रिपोर्ट कीजिए अगर आपका बिज़नेस है। अगर वो हैक होता है या कोई हैकिंग एक्टिविटी आपके पास आपके कंपनी में है परफ़ॉर्म हो गई, तो आपको हमेशा ये रिपोर्ट करनी चाहिए सर्टिन को। लेकिन बहुत चुनिंदा लोग हैं जो जाके ऐसे गवर्नमेंट को रिपोर्ट कर दें। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें छुपाना चाहते हैं और हमेशा साइबर सिक्योरिटी को कम से कम महत्व देके हम लोग उसको इग्नोर करते हैं। लेकिन जब किसी के ऊपर हैकिंग होती है और किसी को बहुत ज़्यादा उसका सदमा लगता है, जब उसका फाइनेंशियल लॉस या रेपुटेशन लॉस होता है, तब भी उस व्यक्ति को पता चलता है कि साइबर सिक्योरिटी करना कितना ज़रूरी था। लेकिन तब तक वो वक़्त निकल गया रहता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप bdslcci.com पे जाके हाँ, ये चीज़ के बारे में सीखें, बीडीएस-एलसीसीआई के बारे में जानें और आपको अगर कोई भी डाउट हो, कोई आपकी क्लैरिफ़िकेशंस चाहिए, आपको कोई और मदद चाहिए, तो इस वीडियो को आप कमेंट भी कर सकते हैं और हमारे हेल्प डेस्क से संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।